पहला और सबसे ज़बरदस्त प्रिंसिपल जो किसी भी मकसद के हसूल के लिए मुसन्निफ बताता है वो है डिज़ायर। यानी जो कामयाबी के लिए, मतलब कुछ लोगों के लिए कामयाबी है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हो, बहुत ज़्यादा माली तरक्की उनको मिले, और कुछ लोगों के लिए कामयाबी का मतलब जो है वो डिफरेंट होता है। लेकिन आप जिस तरह की भी कामयाबी, क्योंकि हम यहाँ पर आज की तारीख में आज के हालात के मुताबिक जनरल बात अगर करें तो हर शख्स का कोई ना कोई मकसद है जिसमें वो कामयाब होना चाहता है। तो मुसन्निफ ये बात कहता है कि आप जिस भी मकसद में कामयाबी चाहते हैं, ये ज़रूरी है कि आपके अंदर उस काम की न सिर्फ डिज़ायर हो बल्कि आपके अंदर उस काम की बर्निंग डिज़ायर मौजूद हो। यानी आपके अंदर एक फायर विदिन हो, एक पैशन हो, एक जुनून हो कि आप इस मकसद को या उस माली हदफ को हासिल करना चाहते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। अब होता क्या है कि हम में से अक्सर लोगों के पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो वो अपने मकसद के हवाले से इंटरेस्टेड होते हैं या वो अपने मकसद के हवाले से कमिटेड होते हैं। अब जो मुजाहिरा नेपोलियन हिल ने किया एंड्रयू कार्नेगी की ऑफर के बदले में, वो इंटरेस्ट नहीं था, वो कमिटमेंट थी। हम जब भी किसी कामयाब शख्स को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अंदर ना सिर्फ उस मकसद को पूरा करने की एक ख्वाहिश मौजूद थी, बल्कि वो उसको पूरा करने के हवाले से कमिटेड था। आप सबकी मिसाल है कि आप सब लोग कुछ अगर सीखना चाह रहे हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के यहाँ पर तशरीफ़ लाएं। हमारे साथ जनाब नई मुश्ताक साहब भी मौजूद हैं, एक बहुत ही काबिल एहतराम सीनियर ट्रेनर भी हैं, HR के शोबे से वाबस्ता हैं और एक बहुत ही काबिल एहतराम इदारे के इसका सरबराही भी कर रहे हैं। तो ये एक सीखने की लगन और जुनून और जज्बा है कि एक लाइक माइंडेड लोगों में बैठना आना और मतलब तबादला ख्याल करना और नई से नई चीज़ के ख्याल के हवाले से जद्दोजहद करना है। इस सब के लिए आप सब बहुत मुबारक के हकदार हैं। तो कमिटमेंट का होना, बर्निंग डिज़ायर का होना, जुनून का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक सबसे पहला अव्वलीन प्रिंसिपल है जिसके बगैर अगर कोई शख्स समझते हैं, मतलब अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि मैं सुबह उठना तो चाहता हूँ लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, या मैं वॉक नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर आप ये देखें कि सुबह जो पार्क्स में लोग आए होते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनको डॉक्टर ने शदीद रिकमेंड किया होता है कि आपने सुबह की वॉक ज़रूर करनी है अगर आप अपनी ज़िंदगी या ख़ुद को सेहतमंद देखना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हैं। तो जितनी ज़्यादा बड़ा आपका मकसद हो जाता है या जितनी ज़्यादा बड़ी आपका जुनून हो जाता है अपने उस मकसद, यानी मकसद है सेहत की हिफाजत और ज़िंदगी की हिफाजत, और उस मकसद के साथ जुनूनियत की वजह से इंसान के लिए सुबह उठना, गर्म कंबल से निकलना भी मुश्किल नहीं रहता। यहाँ पर जो है वो तारिक बिन ज़ियाद की भी मिसाल दी जाती है कि उनकी कमिटमेंट जो थी वो इंटरेस्ट नहीं था सिर्फ कि उन्होंने एक स्पेन में जाके फतह हासिल करनी थी जहाँ पर उनकी फ़ौजों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा बड़ी फ़ौजें मौजूद थी, जबकि उनको वहाँ पर न सिर्फ फतह हासिल करनी थी बल्कि उनको वहाँ पर ये साबित करना था कि कम तादाद में होने के बाइस भी जीता जा सकता है। और उस कमिटमेंट की वजह से कश्तियाँ जला दी गई। तो जब कश्तियाँ जला दी गई तो उसके बाद सिर्फ एक ही रास्ता था कि हमने अपने मकसद को हासिल करना है। अब फाइनेंशियल ग्रोथ के हवाले से 6 स्टेप्स और मुख्तसर बताता है इस बाब के अंदर कि आप जो भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं, या अगर हम इसको यूं कह लें कि हम जो भी मकसद हासिल करना चाहते हैं उसके लिए 6 मुख्तसर स्टेप इस बाब में नेपोलियन हिल बताता है। वो ये कि सबसे पहले तो आप उस मकसद या जो माली रकम आप या जो फाइनेंशियल फ्रीडम जिस लेवल का आप हासिल करना चाहते हैं, यानी आप फ़र्ज़ कर लें कि आप चाहते हैं कि आप एक अरबपति इंसान बने, तो सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं होगा कि मैं एक मिलीनियर या बिलीनियर शख्स बनना चाहता हूँ या मैं किसी हदफ में मैं अपना वजन कम करना चाहता हूँ। यहाँ पर यह कहना मुनासिब रहेगा कि आप इस बात को यूं समझ लें अपने दिमाग में या तय कर लें कि आप कितने अरब रुपए कमाना चाहते हैं। आप 10 अरब कमाना चाहते हैं, 50 अरब कमाना चाहते हैं। और दूसरी सूरत में अगर आपका कोई जनरल मकसद है तो आप ये एज्यूम कर लें या ये समझ लें या ये तय कर लें अपने दिमाग में कि आप कितने किलो अपना वजन रिड्यूस करना चाहते हैं। उस किलो यानी 10 किलो में अपना वजन रिड्यूस करना चाहता हूँ, इसको वाज़िया कर लें। उसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि आप क्या करके वो रकम को कमाना चाहते हैं, यानी अपने दिमाग में इस बात को तय कर लें, इस बात को अच्छे से समझ लें कि आप कारोबार करना चाहते हैं या कोई सर्विसेज फराहम करना चाहते हैं जिसकी एवज़ वो आप रकम कमाना चाहते हैं, वो माली फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं। और दूसरी सूरत में अगर आप कोई जनरल गोल की तरफ परस्यूशन आपकी है तो आपको ये समझना होगा अच्छे से कि आप क्या ऐसा करें, क्या ऐसी कुर्बानी दें, क्या ऐसा सेक्रीफाइस करें, कौन सा कंफर्ट जोन छोड़ें जिसके बाद आप ये रकम कमा
सकेंगे या अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। तीसरे नंबर पर है कि जो भी आप कमाना चाहते हैं वो आप कब तक कमाना चाहते हैं, या आप जो भी गोल अपना हासिल करना चाहते हैं उस गोल को आप कब तक हासिल करना चाहते हैं। आप अपने गोल के साथ अगर एक डेडलाइन दे देते हैं तो वो सिर्फ आपकी एक विश नहीं रहती, बल्कि वो मकसद आपका एक वाज़िया गोल बन जाता है। तो याद रखिए कि आपने जो तीसरी अहम चीज़ अपने दिमाग में वाज़िया करनी है वो है आपकी डेडलाइन, कि आपने इस गोल को कब तक अचीव करना है। चौथा स्टेप जो है, फोर्थ स्टेप, वो ये है कि आपने जो भी माली रकम हासिल करनी है उसके लिए आपके पास क्या मंसूबाबंदी है। आपने एक वाज़िया मंसूबाबंदी अपने दिमाग में सोचनी होती है, एक फाइनलाइजेशन करनी होती है कि मैं ये मेरा एक प्लान ऑफ एक्शन होगा जिसके तहत मैं यहाँ तक पहुँच सकूँगा या इस लेवल तक की कामयाबी हासिल कर सकूँगा, या XYZ जो भी आपका गोल है उसको आप अचीव कर सकेंगे। और पांचवा स्टेप जो है वो ये है कि जो भी आपने ये चारों स्टेप सोचे हैं कि आपने कितनी रकम कमानी है, आपने वो रकम किस सर्विस या कारोबार के बस कमानी है, आपने वो रकम किस मुद्दत के अंदर कमानी है, और चौथे नंबर पर आपने उसके लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन सोच रखा है, उसको एक पेपर पर दर्ज कर लें। याद रखें, हार्वर्ड में एक रिसर्च हुई थी आज से करीब 50 साल पहले, जिसमें एक गोल सेटिंग के ऊपर ये रिसर्च हुई थी, और देखा गया कि जिन लोगों के अहदाफ होते हैं उनमें से वो लोग जिन लोगों के हदफ हैं 100 में से 16 लोग ऐसे हैं जिनके हदफ जो हैं वो होते हैं इस दुनिया में, उनके कोई मकासद होते हैं, जबकि बाकी 84 लोगों के कोई ख़ास मकासद या वाज़िया मकासद नहीं होते। और उन 13 में से भी वो 3 सबसे ज़्यादा कामयाब होते हैं जिन्होंने अपने मकसद लिखे हुए होते हैं। क्योंकि अगर आपके पास, अब वो कहते हैं ना, जिम रॉन कहता है कि ऑलवेज थिंक ऑन पेपर, आप सफ़े के ऊपर, कागज़ के ऊपर लिख कर ही किसी चीज़ का वाज़िया खाका बना सकते हैं। तो इन तमाम 4 स्टेप्स को 5वें स्टेप में आपने एक पेपर पे लिख लेना है। और 6वां स्टेप ये है कि जब आपने इस पेपर को, इस चार्ट को तैयार कर लेना है, जिसके ऊपर आप अपनी मतलूबा रकम, उसकी मुअय्यना मुद्दत, उसके एवज़ देने वाली सर्विसेज और उसकी मंसूबा साजी को लिख लेते हैं, तो उसको आपने रात को सोने से पहले और सुबह जागने के बाद 2 बार ज़रूर पढ़ना है, ताकि आपका माइंड फोकस्ड रहे, आपके माइंड को एक पैगाम मिलता रहे और आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट ना हो।